आत्मीय छात्र छात्राओं, अपना ये देश संतों का देश है, वीरों का देश है, वीरांगनाओं का देश है, सत्यों और साध्वियों का देश है, कवि और कवयित्रियों का देश है, समाज सुधारकों का देश है। ये रणवीरों का देश है, हुतात्माओं और बलिदानियों का ये देश है। अपने देश के इतिहास में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं जिन्होंने देश धर्म की रक्षार्थ तथा लोक कल्याण को ही सर्वोपरि मानकर जीवन जीने को ही सार्थक जीवन माना है। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतान् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस के अंदर कहा है, जब जब होई धर्म की हानि बाढ़हु असुर अधम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हर ही दया निधि सज्जन पीरा। तो जब इस देश के ऊपर विदेशियों के आक्रमण हुए, परकियों ने जब हमारी मातृभूमि के ऊपर आक्रमण किया, ऐसे काल के अंदर 10वीं शताब्दी के पश्चात अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया। उसी के अंतर्गत कोई दक्षिण के अंदर शिवाजी, मेवाड़ के महाराणा प्रताप, पंजाब के अंदर गुरु गोविंद सिंह, छत्रसाल, महाराजा सूरजमल सरीखे अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया और विदेशी और विधर्मियों से हमने डटकर मुकाबला किया। पुरुष शक्ति के साथ में नारी शक्ति भी कभी पीछे नहीं रही। कहा भी गया है, अरुंधति अनुसुया च सावित्री जानकी सती द्रौपदी कण्णगी गार्गी मीरा दुर्गावती तथा लक्ष्मी रहिल्या चेन्नम्मा रुद्र अम्बा सुविक्रमा निवेदिता शारदाच प्रणम्या मातृदेवता। जब मध्यकाल के अंदर विदेशियों के आक्रमण हुए, उस समय हमारे समाज एवं देश धर्म के रक्षणार्थ अनेकों नारी शक्तियों ने अपनी ताकत का परिचय दिया है। मालवा के अंदर इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर, दुर्गावती, अयोध्या की जयराम कुंवरी, मेवाड़ की कर्मावती एवं कौशिथल की महारानियों के हमारे सामने श्रेष्ठ इनके उदाहरण रहे हैं। आज हम इस समय महारानी अहिल्याबाई, प्रातस्मरणीय पुण्य श्लोका लोकमाता देवी अहिल्याबाई के जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा सा विचार करेंगे। लोकमाता अहिल्याबाई का जन्म 31 मई 1725 में हुआ। वह धनगर समाज के अंदर परिहार गोत्र की थी। इनके पिता मानकोजी राव सिंधे व माता सुशीलाबाई सिंधे सामान्य कृषक परिवार से थे। महाराष्ट्र का वर्तमान में अहमदनगर जिला अहिल्यानगर जिला के बीड़ तहसील में चांडी गांव के रहने वाले थे। उस काल के अंदर जब विदेशियों के आक्रमण हो रहे थे, तब हमारी महिला शक्ति सुरक्षित नहीं थी। ऐसे में सर्वत्र कन्याओं को पढ़ाने की परंपरा लुप्त हो रही थी, पर पिताजी ने अहिल्याबाई को पारंपरिक शिक्षा गांव के ही विद्वान पुरोहित श्री शिवले जी द्वारा दिलवाई गई। वो बाल्यकाल से ही एक भक्तिमती बालिका थी। नित्य शिव मंदिर में पूजा करने जाती थी। शिव भक्त होने के कारण उन्हें शिव कामिनी कहा जाता था। मालवा के सूबेदार इंदौर की मल्हार राव होलकर अपने लाव लश्कर के साथ में पेशवा बाजीराव प्रथम की सहायतार्थ अपना पूरा सैनिक लाव लश्कर को लेकर जब वे पुणे जाते हैं, उस समय उस चांडी गांव के तालाब के ऊपर रुक जाते हैं। उसमें वे देखते हैं कि इस सेना के कोलाहल को देखकर भी अहिल्याबाई नाम की एक जो छोटी बालिका है, वो शिव भक्ति में लीन होकर मंदिर में जा रही थी। तो उनके मन में उसको अपनी बहू बनाने का विचार आ गया। महाराजा मल्हार राव ने अपने पुत्र खंडोजी राव होलकर का विवाह का प्रस्ताव अहिल्याबाई के पिताजी मानकोजी राव सिंधे के सामने रखा। अहिल्याबाई का 12 वर्ष की आयु में ही
1737 के अंदर पुणे के शनिवार बाड़ा के अंदर विवाह खंडोजी राव होलकर के साथ में संपन्न हो गया। महाराज मल्हारराव होलकर की 4 पत्नियां थी, अतः अहिल्याबाई ने अपनी चारों ही सासू माओं के साथ में बहुत ही बढ़िया तालमेल बनाकर रखा। वर्तमान में ये जो टूटती हुई विखंडित हो रही हमारी कुटुंब परंपरा के अंदर महिलाओं के लिए ये शिक्षा लेने योग्य बिंदु हैं। अहिल्याबाई को प्रशिक्षण देने का भी मल्हारराव ने बहुत ही बढ़िया व्यवस्था कर रखी थी। मल्हारराव ने पुत्र खंडूराव की तुलना में पुत्र वधू अहिल्याबाई में ज़्यादा योग्यता देखकर राजकाज, सैन्य संचालन, प्रशासनिक कार्य, सेवा कार्य का प्रशिक्षण के साथ साथ देश दुनिया की भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थितियों से अवगत कराते रहे। रसोई घर से लेकर तोपखाने तक 18 विभागों का प्रशिक्षण दिया गया। बाहर से पत्र द्वारा भी मार्गदर्शन करते रहते थे। घर के नित्य कार्य करना तथा शिव भक्ति तो साथ में चलती रहती थी। मगर 17 मार्च 1754 को एक युद्ध के अंदर अहिल्याबाई होलकर के पति खंडेराव की मृत्यु हो गई। ऐसे में खंडेराव की 2 रानियां सती हो जाती हैं। मल्हारराव होलकर ने उनको सती होने से रोका और अपने बेटे यानी मल्हारराव होलकर के पोते और राज्य की देखरेख करने के लिए अपना वास्ता देकर, अपने बुढ़ापे का वास्ता देकर कहा कि आपको सती नहीं होना है। फिर उन्होंने रंगीन वस्त्र एवं आभूषण त्याग दिए, केवल एक माला पहनी, सफ़ेद वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिया। नियति की ऐसी क्रूरता रही कि पति के बाद में मल्हारराव होलकर यानी उनके ससुर, उनका बेटा, उनका पोता, दामाद, उनका नाती की भी मृत्यु हो गई। इसके बावजूद वो राज्य चलाती रही। उनके पति सूबेदार खंडेराव जब राज्य कर्मचारी भी थे तो उन्होंने वर्ष भर के अंदर पूरा वेतन अग्रिम ले लिया। तब अहिल्याबाई को पता चला तो इसको राज्य कर्मचारी की अनुशासनहीनता मान करके पति पर 50 सोने के सिक्कों का दंड लगा दिया। उस काल में पति के विरुद्ध ऐसा निर्णय करना अत्यंत ही कठिन था। फिर पत्नी धर्म का पालन करने के लिए उन्होंने पति को कहा कि आपके ऊपर लगे अर्थदंड का भुगतान मैं अपने निजी कोष से करूंगी। यानी कितना बड़ा व्यक्तित्व था। राज्य संचालन करने में भी वो बहुत ही कुशाग्र थी। देवी अहिल्याबाई ने अपने राज्य को अपने आराध्य भगवान शंकर को समर्पित करके एक ट्रस्टी यानी न्यासी के रूप में संचालन किया। उनके शासनकाल में सभी राजपत्रों, राज्याज्ञाओं पर हस्ताक्षर के स्थान पर श्री शंकर की आज्ञा लिखा जाता था। उन्होंने राजाज्ञा या राजपत्र पर अपने हस्ताक्षर कभी नहीं किए। राज्य के रुपयों पर भी बिल्वपत्र अंकित, शिवलिंग और सिक्कों के ऊपर नंदी अंकित होते थे। लोकमाता का मानना था कि धन प्रजा और ईश्वर की वह धरोहर स्वरूप निधि हैं जिसकी मैं मालिक नहीं बल्कि प्रजा हित के अंदर इसकी संरक्षक हूँ, इसकी न्यासी हूँ। यानी मैं इस धन की यानी इस राज्य की मैं ट्रस्टी हूँ। ऐसा ही शिवाजी महाराज का भी हमारे सामने एक उदाहरण रहा था पूर्व में। देवी अहिल्याबाई ने अपनी राजधानी इंदौर से हटाकर महेश्वर के अंदर बना ली थी। इनके राजकाल में महेश्वर धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शिक्षा, उद्योग और व्यापार का केंद्र बन गया था। वस्त्र उद्योग के रूप में उद्योग के प्रमुख केंद्र के रूप में महेश्वर विकसित हुआ। देवी स्वयं यहीं महेश्वर के अंदर निर्मित साड़ी पहनती थी। दुनिया के व्यापारी यहाँ के सुशासन से प्रभावित होकर व्यापार के लिए आते थे। बुनकर
का तो सचमुच एक केंद्र बन गया था। हथकरघा उद्योग शुरू करवा दिया गया, कम ब्याज पर ऋण की व्यवस्था की गई, बुनकरों को प्रशिक्षण दिया गया। ये देश भर में 33 संस्थाओं में वकील रखकर संस्थानों की खबर रखती थी। 1783 में स्वयं अपनी डाक व्यवस्था का संचालन शुरू किया। शिवाजी की तरह इन्होंने भी अपने सिक्के चलाए। योग्यता को वरीयता देने के अंदर इन्होंने अपना एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण प्रस्तुत किया। एक समय जब इंदौर राज्य के अंदर चोरों और लुटेरों का आतंक बढ़ गया, तो लोकमाता अहिल्याबाई ने राज्य के समस्त प्रतिष्ठित लोगों, सरदारों, सैन्य अधिकारियों का सम्मेलन बुलाया और सबके सामने उस समय की स्थिति रखी और सबका आह्वान किया और सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि जो व्यक्ति राज्य को इस समस्या से मुक्त करवाएगा, उससे मैं अपनी एकमात्र पुत्री मुक्ताबाई का विवाह करूंगी। सभा में से एक युवक आगे आता है तो देवी ने उसको धन और सेना उपलब्ध करवाई। 2 वर्ष में ही उसने अपना कार्य पूरा कर देने का अपना वचन निभा दिया। तो अहिल्याबाई होलकर ने अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह उस युवक यशवंत राव से कर दिया। न्याय व्यवस्था भी किस प्रकार से एक निष्पक्ष न्याय व्यवस्था थी। देवीचंद नाम का एक साहूकार निसंतान पत्नी को छोड़कर स्वर्ग सिधार गया। उस समय की मान्यता के अनुसार संपत्ति राज्य की हो जाती थी। विधवा पत्नी फरियाद लेकर पहुंची तो रानी ने आदेश दिया कि इस प्रकार की निर्दयता, कठोरता का मेरे राज्य में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने राजमहल के द्वार पर एक घंटा लगवा दिया ताकि कोई व्यक्ति फरियाद यानी शिकायत लेकर आता था तो घंटा बजाता था, तब वो स्वयं शिकायत सुनने के लिए उपस्थित हो जाती थी। एक बार अहिल्याबाई रास्ते से गुजर रही थी तो रास्ते में देखा गाय का एक बछड़ा मृत पड़ा हुआ है। जब आसपास में पूछताछ की गई तो किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। एक व्यक्ति ने हिम्मत करके कहा कि ये बछड़ा है आपके बेटे के रथ की टक्कर से ही कुचला गया है। देवी अहिल्याबाई होलकर ने घर में आकर अपनी बहू से पूछा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा कृत्य करता है तो उसको क्या सजा दी जाए। तो बहू ने भी बिल्कुल स्पष्ट जवाब दिया कि मृत्युदंड। अहिल्याबाई ने दूसरे दिन न्याय हेतु स्वयं निर्णय दिया कि बेटे को हाथी से कुचलने का आदेश दे दिया गया। आदेश पालन हेतु कोई भी आगे नहीं आया क्योंकि वह राजकुमार था। तो महारानी स्वयं हाथी पर सवार होकर बेटे को कुचलने के लिए, सजा देने के लिए आगे बढ़ गई। तभी एक गाय रास्ता रोककर खड़ी हो गई। एक विद्वान ने बताया कि यह उसी बछड़े की माँ है जो ऐसा दंड न देने के लिए कह रही है। इसका आशय है कि किसी माँ से बेटे को अलग करने का बदले में न्याय ये नहीं कहता है कि दूसरी माँ से उसके बेटे को अलग कर दिया जाए। महारानी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने अनेकों भिन्न भिन्न स्थानों से ग्रंथ लाकर एक ग्रंथालय बनाया। उस समय भी उन्होंने त्रिभाषा सूत्र अपनाया। संस्कृत, मराठी और हिंदी, ये तीनों को शिक्षा व्यवस्था के अंदर लागू किया गया। इंदौर की सड़कों को सुधारा गया। स्वच्छता पर बहुत ध्यान दिया गया। सड़कों के दोनों ओर वृक्ष और राहगीरों के लिए कुएं खुदवाए गए। विश्राम गृह तैयार करवाए गए। बेघर और गरीब लोगों की ज़रूरतें पूरी की गई। उन्होंने अपने शासनकाल में 9 किले बनवाए। शस्त्र निर्माण में आत्मनिर्भरता हेतु तोपखाना, गोला बारूद, बंदूक निर्माण और सैनिकों को रसद सामग्री आदि उपलब्ध करवाई। उन्होंने अनेक किलों को जीता। उन्होंने सही में धर्मनिरपेक्षता की संकल्पना व क्रियान्विति प्रस्तुत की। उन्होंने देश भर में 100 तीर्थ स्थलों, धर्मस्थलों व ऐतिहासिक स्थलों पर मंदिर बनवाए। अनेक पुराने और जीर्ण शीर्ण मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया गया। धर्मशालाएं बनवाई, बावड़ियाँ खुदवाई।
कुएं खुदवाए गए, तालाब खुदवाए गए, अन्न क्षेत्रों का निर्माण करवाया। बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ, अयोध्या, काशी, रामेश्वरम, त्रयंबकेश्वर, जगन्नाथपुरी, द्वारिका, उज्जैन, नासिक सहित पुष्कर, नाथद्वारा, देवप्रयाग, पंढरपुर, वृंदावन और पैठण आदि अनेक स्थानों के ऊपर मंदिरों का निर्माण करवाया और अनेक मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया गया। लोकहित कार्य करवाए गए। काशी के अंदर मणिकर्णिका घाट एवं महेश्वर के अंदर 28 घाटों का निर्माण लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा ही करवाया गया था। अपनी अखिल भारतीय दृष्टि के कारण प्रदेश के बाहर भी मुगलों के द्वारा ध्वस्त मंदिरों का जीर्णोद्धार का कल्याणकारी कार्य किए गए। सारा खर्च सरकारी कोष से नहीं होता था, उन्होंने अपने राज परिवार की ओर से किया गया। उन्होंने ऐसा कृतित्व प्रस्तुत किया जिससे राज्य में धर्म की प्रधानता रहे, उसका नियमन राजकोष से नहीं होता था। लोक कल्याण का कार्य भी किए गए। विंध्याचल पर्वत जैसे दुर्गम स्थानों पर सड़कें, मंदिर, बावड़ियाँ, धर्मशालाएं बनवाई गई। दक्षिण के मंदिरों में नित्य विग्रहों के जलाभिषेक एवं स्नान हेतु लाखों रुपए खर्च करके गंगोत्री से गंगा जल के कावड़ भिजवाने हेतु व्यवस्था की गई। इन सब कार्यों के लिए जो खर्च होता था, धार्मिक कार्यों के लिए, वो सारा खर्च वो सरकारी कोष से न दे करके राज परिवार अपने स्वयं के कोष में से देता था। गर्मियों में पथिकों, खेती और मजदूरों, किसानों के स्थान स्थान पर प्याऊएं बनवाई गई। सर्दी में ब्राह्मणों, गरीबों, अनाथों एवं असहायों को कंबल वितरण किए जाते थे। कर्मचारियों को समय पर वेतन सुविधाएं उपलब्ध करवाना, योग्यता के अनुसार भर्ती और वेतन, सैनिकों को उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत करती रहती थी। विधवा विवाह करवाए गए। दहेज लेना और देना बंद करवाया गया। इस हेतु मध्यस्थता करने पर भी पाबंदी लगवाई गई। निसंतान विधवा स्त्री को संतान गोद लेने का अधिकार दिया गया। पशुओं के लिए गोचर भूमि निश्चित की गई। जिनकी भूमि ली गई उनको बहुत ही उचित तरीके से मुआवजा देना निश्चित किया गया। किसानों को फसल नुकसान के ऊपर मुआवजा देना तय किया गया। किसानों को अकाल के समय ऋण माफ़ी एवं उनका जो लगान लिया जाता था उसको माफ़ करने की व्यवस्था लागू की गई। गौशालाएं प्रारंभ की गई। गोवध बंदी कानून को कठोरतापूर्वक लागू किया गया। उचित रीति से धन अर्जित करने वाले धनपतियों का वहाँ सम्मान किया जाता था। अनुचित करों को समाप्त किया गया। भील समाज को, जो कि घुमक्कड़ समाज की तरह थे, उनको पुनर्वासित करने हेतु उनको कर वसूली का काम दिया गया। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर राज्य चलाने के साथ साथ स्वयं धर्मपरायण रहकर लोक कल्याण के कार्य करने से तथा जनता से पुत्रवत व्यवहार करने के कारण स्वयं ने ही लोकमाता के नाम को विभूषित किया। लोकमाता अहिल्याबाई का जीवन हम सबको गौरवान्वित करने वाला और सार्थक जीवन जीने की प्रेरणा देने वाला है। पारिवारिक विपत्तियों एवं राज्य की चिंता के कारण 70 वर्ष की आयु के अंदर 13 अगस्त 1795 के अंदर आपका निधन हो गया। आपका जीवन हम सब के लिए प्रेरणादायी है। इतना कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय भारत,